Hi, hello, namaskar, and again you are welcome in your class Narayan Classes with Motivation. And today we discuss the next part of the profit and loss series. And today the case is when profit and loss percent is equal to CP of object, then CP equal to 100 into bracket under root 25 plus minus SP, then minus 50. Take plus sign in case of profit as usual and take minus in case of loss. And here we mention a note. In case of loss, there will be two answer and sum of both answer must be 100. Then we can see this note is applicable with the loss of the question, and we understand with example after some time. Then हिंदी में हम इसको देख लें पहले। जो हमारा यहाँ पे है कि यदि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमारा सीपी के बराबर हो रहा है तो उस समय सीपी निकालने का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 100 इंटू 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50 हो जाएगा। जैसे कि हम पहले भी लेते रहे हैं, प्लस साइन हम प्रॉफिट के लिए लेंगे और माइनस साइन लॉस के लिए लेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में लॉस होगा हमारा, तो लॉस के केस में देखिए यहाँ पे दो आंसर आना है, जो नोट में हमने किया है दो आंसर आएगा और दोनों आंसर का सम क्या होगा, 100 होता है। तो उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। पहले हम ऊपर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। देखिए किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इसका क्या है, एसपी दिया हुआ है, सीपी फाइंड करना है और प्रतिशत लाभ हो रहा है, ठीक है। तो प्लस साइन लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सीपी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 25 प्लस लेंगे, माइनस साइन नहीं लेना है, 24 माइनस 50, ठीक है। यहाँ पे 10 इंटू 49 हो जाएगा, 49 स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, माइनस 50 हो गया। ये 70 माइनस 50 इक्वल टू क्या हो गया, 20 रुपीज़। यानी कि उस वस्तु का जो सीपी था वो कितना था, 20 रुपये था, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बड़े आसानी से इसका आंसर निकल सकता है। अब इस नोट्स के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए उस एग्जांपल पर भी बात कर लेते हैं। देखिए जो नोट्स में लिखा था उससे संबंधित क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, किसी पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चूँकि यहाँ पे आपके हानि यानी लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ दो आंसर भी निकलेगा आपका। देखिए कैसे निकलता है, यहाँ पे 10 इंटू करेंगे आप 25 माइनस 24 और माइनस 50 करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर 10 इंटू 1 आ जाना है इसका, माइनस 50, यानी कि आपका हो गया 10 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 40। माइनस 40 का मतलब साइन माइनस में तो रहेगा नहीं, यानी कि हमारा जो कॉस्ट सीपी होगा वो 40 रुपये भी हो सकता है, और चूंकि दोनों का सम 100 होता है हमेशा, तो यहाँ पे उसका कॉस्ट दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक 40 हो जाएगा या 60 रुपये, ठीक है। क्योंकि उसका सम हमेशा 100 होना है, उसकी वजह से जो आंसर यहाँ पे आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे, माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो, यानी दोनों आंसर वो आएंगे, दोनों आंसर इसका हो सकता है और दोनों का सम हमेशा 100 होना है, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैंने कहा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ बराबर करिए, दोनों में आप पारंगत होइए, कहीं भी आपको शर्मिंदगी महसूस न हो कि कोई हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति आपसे कोई अंक कह दे और आप उसे बता न पाएँ, लिख न पाएँ, कितनी बेइज्जती वाली बात है ना। इसलिए हम दोनों में पारंगत रहें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंग्लिश में भी पीछे नहीं रहेंगे और हिंदी में पीछे नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट तक आप सभी को गुड बाय एंड बाय।